प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरा प्रणाम। और ये दूसरे एपिसोड में आपसे मिलने में बेहद खुशी हो रही है और धन्यवाद आपने मेरा पहला वीडियो क्लिप देखकर प्रभु की महिमा की। और जैसे पहले वीडियो क्लिप में मैंने आपको एक वचन सुनाया, पहला पत्र 3 अध्याय 15 वचन के अनुसार हमारे भीतर जो परमेश्वर के प्रति भरोसा है, वो भरोसा को लेकर अगर उस भरोसा के विरोध कोई सवाल पूछे तो उनको जवाब देने के लिए सदैव तैयार रहो करके बाइबल हमें सिखाती है। और उसी वचन के आधार पर ये वीडियो जो है हम डॉक्टर जाकिर नायक के कुछ मशहूर दावा जो वो यूट्यूब में और कई जगहों पे करते हैं, उनका जवाब पेश करना चाहते हैं केवल परमेश्वर की महिमा के लिए। तो दोस्तों, पिछले वीडियो क्लिप में हमने देखा कि किस प्रकार डॉक्टर जाकिर नायक ने इस्लाम का मुख्तसरन डेफिनेशन परिभाषा हमको बताया और हमने उसका किस प्रकार से जवाब प्रस्तुत किया। हमारा मुख्य उद्देश्य ये वीडियो के द्वारा है कि सच्चाई प्रचार की जाए, ना कि किसी को नीचा दिखाया जाए। हमें कोई दिक्कत नहीं है कोई भी धर्म कोई भी मजहब का प्रचार हो, हम केवल जवाब देंगे उन सवालों का जो हमारे विश्वास के विरुद्ध उठाए जा रहे हैं, और वो भी हम जवाब देंगे परमेश्वर के प्रेम के नम्रता के साथ। सो इस वीडियो क्लिप में हम उसी वीडियो सीरीज को जो हम पिछले एपिसोड में हमने देखा उसको हम कंटिन्यू करेंगे, उसको हम लगातार उसका जवाब पेश करते आएंगे। और पिछले वीडियो में हमने स्टॉप किया था, हमने रुका था जहां पर डॉक्टर नायक ये साबित करना चाहते थे कि केवल यीशु मसीह एकमात्र कौम के लिए भेजे गए, और हमने बाइबल से और कुरान से हमने साबित किया यीशु मसीह केवल एकमात्र कौम के लिए या फिर इस्राएल के लिए नहीं, पूरे मानव जाति के लिए भेजे गए थे। और उनके लहू के द्वारा मेरे देखने वाले मुस्लिम भाई, आपका और मेरा उद्धार भी है। तो आज के इस एपिसोड में हम कुछ अहम और गहरी बातों को जो डॉक्टर जाकिर नायक अपने लोगों के सामने प्रचार करते हैं, उनको हम थोड़ा गैर अंदाज करेंगे और बारीकी से हम उसको जांच कर देखेंगे। मैं शुरुआत करूंगा पहले, क्या मोहम्मद वाकई में पूरे मानव जाति के लिए भेजे गए एक पैगंबर है? उसका जवाब मैं संक्षेप में रखूंगा क्योंकि मेरा उद्देश्य वो नहीं है। लेकिन उसके बाद डॉक्टर जाकिर नायक हमको ये साबित करना चाहेंगे कि हमारे बाइबल में उनके नबी जो आखिरी नबी कहलाते हैं, उनका पेशन गोई यानी कि उनकी प्रोफेसी, उनका भविष्यवाणी किया गया है, और इस कारण कई सारे मसीही लोगों ने अपना विश्वास छोड़कर इस्लाम को सच्चा मार्ग अपनाया है। तो चलिए हम पहला जो क्लिप है उसकी ओर चलते हैं और देखते हैं कि डॉक्टर जाकिर नायक किस प्रकार ये हमें साबित करेंगे कि मोहम्मद केवल अरबों के लिए नहीं बल्कि सारे मानव जाति के लिए भेजे गए थे। क्लिप देखते हैं हम। लेकिन क्योंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी थे, अल्लाह ताला फरमाते सूरह अहज़ाब में सूरह नंबर 33 आयत नंबर 40 में, मा कान मोहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबीय्यीन व कान अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप मर्दों में से किसके भी पिता नहीं हैं, लेकिन वो अल्लाह के रसूल है और खातमुन नबीय्यीन है, आखिरी नबी है, और अल्लाह सबसे बेहतर जानने वाला है। क्योंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी थे, आखिरी रसूल थे, वो सिर्फ मुसलमानों या सिर्फ अरबों के लिए नहीं भेजे गए थे। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह अंबिया में सूरह नंबर 21 आयत नंबर 107 में, वमा अरसलना का इल्ला रहमत लिल आलमीन, हमने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा रहमत बना के सारे आलमों के लिए, सारे जहां के लिए, सारे इंसानियत के लिए। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह सबा में सूरह नंबर 34 आयत नंबर 28 में, वमा अरसलना का इल्ला काफतल लिन्नास बशीरो व नजीरो, हमने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा है एक आलमी पैगंबर जैसा बना के, ताकि वो लोगों को अच्छाई की तरफ बुलाए और बुराई से रोके। लेकिन अक्सर इंसान आज भी इसको नहीं जानते, क्योंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर थे, आखिरी रसूल थे। वो सिर्फ अरबों या सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं भेजे गए थे, वो सारी इंसानियत के लिए भेजे गए थे। तो जैसे आपने देखा इस वीडियो क्लिप में डॉक्टर जाकिर नायक कुरान के कुछ आयतों को निकालकर हमको ये साबित करते हैं कि मोहम्मद केवल अरबों के लिए नहीं, बाकी पूरे दुनिया के जितने भी लोग हैं, जाति के लोग हैं, कौम के लोग हैं, उनके लिए भेजे गए थे। ये काफी रुचि देने वाली बात है, काफी इंटरेस्टिंग बात है सुनने के लिए। लेकिन डॉक्टर जाकिर नायक हमको
ऐसा मनाना चाहते हैं कि मोहम्मद आखिरी नबी हैं और सभी मानव जाति के लिए भेजे गए, और मैं उनके बातों को मानने के लिए तैयार हूं। हाँ बिल्कुल, मैं उनके बातों को मानने के लिए तैयार हूं। लेकिन जिस वक्त मैं कुरान खोलता हूं, पूरी कहानी बदल जाती है दोस्तों। कुरान में कुछ और भी लिखा है। मुझे पता नहीं कि डॉक्टर जाकिर नायक ने वो आयतों को कभी पढ़ा या नहीं पढ़ा होगा। वो आयतों को मैं आपके सामने प्रस्तुत करने से पहले, जैसे मैंने पिछले वीडियो क्लिप में कहा, पिछले आर्ग्यूमेंट में, दावा में, बयान में मैंने आपको कहा था कि यदि मैंने आपको कुरान से साबित किया यीशु मसीह जो है वो अरबिक का शब्द मैंने आपको बताया था आयतल नासी, यानी कि मानव जाति के लिए। यदि यीशु मसीह पूरे मानव जाति के लिए भेजे गए तो मोहम्मद एक दूसरे और नए नबी की जरूरत हमें बिल्कुल नहीं थी। तो चलिए देखते हैं कि कुरान के कौन कौन से आयतों में से मुझे यह सबूत मिलता है कि मोहम्मद केवल अरबों के लिए और केवल वो मक्का और मदीना जो उनका मुख्य स्थान है उन्हीं जगहों के लिए भेजे गए। मैं पढ़ता हूं सूरह अल कासस में 28वां अध्याय 46वां और 47वां आया में। सूरह अल कासस 28वां अध्याय 46 और 47वां आया में, और वो आया में मैं ये पढ़ता हूं कि मोहम्मद उन लोगों के लिए भेजे गए थे जिनका कोई मार्गदर्शक पहले नहीं था। अब कौन है ये वो लोग? आप जानते हैं, मैं जानता हूं, ये वही लोग हैं, अरब लोग। अब ये आयत मुझे कहता है कि मोहम्मद उन्हीं लोगों के लिए भेजे गए थे जिनका पहला कोई वार्नर नहीं था, प्रॉफिट नहीं था, मैसेंजर नहीं था, पैगंबर नहीं था या नबी नहीं था, उनके लिए भेजा गया। लेकिन डॉक्टर जाकिर नायक हमको कहना चाहते हैं पूरे मानव जाति के लिए। सूरह 42वां अध्याय 7वां आया में लिखा है कि अरबिक कुरान जो है ये मदर ऑफ सिटीज, यानी कि बस्तियों के केंद्र या वो शहरों के मुख्य के लिए चेतावनी देने के लिए भेजा गया था। और आप जानते हैं, मैं जानता हूं, और इतिहास भी कहता है कि ये बस्तियों का केंद्र कुरान के अनुसार मक्का है, जिसको हम कुछ लोग मक्का कहते हैं, आप मक्का कहिए। तो एकदम स्पष्ट कुरान हमको कहता है कि मोहम्मद उन लोगों के लिए भेजे गए थे जिनका कोई मार्गदर्शक नहीं था, और ये कुरान उन्हीं के लिए भेजा गया है। किसके लिए? बस्तियों के केंद्र के लिए, मक्का के लिए। अगर मैं पढ़ूं सूरह ज़ुखरुफ 43वां अध्याय 3रा आया, सूरह ज़ुखरुफ 43वां अध्याय 3रा आया में लिखा है, अरबी कुरान बनाया है ताकि तुम समझो। आप पढ़कर देख सकते हो, ये कहता है अरबी कुरान बनाया है ताकि तुम पढ़ सको। और स्पष्ट कुरान हमको कहता है कि ये अरबों के लिए दिया गया है ताकि वे समझे। लेकिन डॉक्टर जाकिर नायक जैसे लोग हमको कहते हैं कि पूरे मानव जाति के लिए भेजा गया है। ये दावा कैसे लगता है मुझे पता है। मैं एक चीनी व्यक्ति को पकड़ रहा हूं जो चाइनीज व्यक्ति है, और उसके हाथ में एक हिंदी का पुस्तक थमाकर मैं उसको कहता हूं, भैया ये लो, ये हिंदी में है ताकि तुम समझो। अब अरबिक, जब भी मैं अपने मुसलमान दोस्तों से बात करता हूं, कुछ भी चीजें जब मैं इंग्लिश ट्रांसलेशन से, अंग्रेजी अनुवाद वाले उस कुरान से निकाल के दूं, वो कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, तुमको वाकई में अरबिक समझ में आना चाहिए। वे बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि अरबिक कुरान केवल मक्का के लिए और अरबों के लिए भेजा गया ताकि वो समझे। लेकिन डॉक्टर जाकिर नायक हमको कहना चाहते हैं कि ये संदेश, ये पैगंबर सभी के लिए भेजे गए। काफी खराब तरीका है डॉक्टर जाकिर नायक का उनके बयानों को, उनके क्लेम्स को, दावा को लोगों के सामने प्रस्तुत करने के लिए। और जैसे आप पूछ सकते हैं कि फ्रांसिस तुमने कुछ आयत बताए, डॉक्टर जाकिर नायक ने भी तो कुछ आयत बताए, उनका रेफ्यूटेशन कहां पर है? उनका जवाब तुम क्यों नहीं देते? जी, उनका रेफ्यूटेशन मैं नहीं प्रस्तुत करूंगा, क्योंकि मेरे नजरों में वो प्रतिवाद है, कॉन्ट्रडिक्शन है। एक वचन कहता है ऐसा और दूसरा वचन कहता है वैसा। लेकिन आप मुझे कन्विंस करोगे, आप मुझे मनाने की कोशिश करोगे, कहोगे देखो फ्रांसिस, मोहम्मद जो नबी बने उनकी शुरुआती जो है वो मक्का से हुई थी, मदीना से हुई थी, अरब लोगों से शुरुआत हुई, फिर उसके बाद जैसा ही उनका सेवा बढ़ते गया वो पूरे मानव जाति के लिए भेजे गए। आप मुझे इस बातों में मनाना चाहोगे और मैं मानूं, मैं मानने के लिए तैयार हूं। यदि आप मानने के लिए तैयार हो कि यीशु मसीह का सेवा भी यहूदियों के बीच में से, इस्राएलियों के बीच में से शुरू होकर पूरे दुनिया के लिए है, आपको इस बात को मानना पड़ेगा। मानने के लिए तैयार है? मानेंगे तो भी तकलीफ है। अगर यीशु मसीह पूरे मानव जाति के लिए भेजे गए तो वाकई में दूसरे नबी की जरूरत नहीं है। आप वैसा कोशिश करिए या फिर ऐसा कोशिश करिए, आपको घूमकर एक ही स्थान में आना पड़ेगा कि ऐसे व्यक्ति आपको झूठा प्रचार से आपको भरमा रहे हैं, दे आर डिसीविंग यू। जी, मेरे तरफ से मैं केवल इतना ही कह सकता हूं, क्योंकि इस चीज में मैं रुचि नहीं रखता इस्लाम को गलत दिखाने के लिए। लेकिन बाइबल के विरुद्ध जिस दिन आप बात करेंगे, मेरा जवाब देना बाइबल के अनुसार मेरा फर्ज बनता है। तो चलिए हम आगे देखते हैं।
बहुत ही रुचि देने वाली इंटरेस्टिंग चीज जो है डॉक्टर जाकिर नायक हमको बताएंगे बाइबल मुकद्दस यानी कि होली बाइबल में मोहम्मद की पेशन गोई, प्रोफेसी, भविष्यवाणी। चलिए देखते हैं किस प्रकार वो हमको साबित करते हैं। इसीलिए इनका तस्करा, इनकी पेशन गोई, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भविष्यवाणी हर अहम मजहब की किताब में मौजूद है। और जब हम बाइबल पढ़ते हैं, बाइबल में भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशन गोई, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भविष्यवाणी है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान मजीद में सूरह अराफ में सूरह नंबर 7 आयत नंबर 157 में कि वो लोग मानते हैं एक अनपढ़ नबी को जिसका जिक्र तोरा और इंजील में है। अल्लाह ताला फरमाते यहूद और ईसाई मानेंगे वो अनपढ़ नबी को जिसका जिक्र तोरा और इंजील में है। अल्लाह ताला फरमाते सूरह सफ में सूरह नंबर 61 आयत नंबर 6 में ईसा इब्न मरियम जो मरियम अलैहिस्सलाम के बेटे थे, भेजे गए थे बनी इसराइल के लिए, और उन्होंने कहा या बनी इसराइल, मैं एक पैगंबर भेजा गया हूं अल्लाह की तरफ से आप लोगों के लिए, और रिकन्फर्म करने के लिए, तस्दीक करने के लिए वो तोरा, वो वही जो पहले आ चुकी है, और ये बताने के लिए, ये बशारत देने के लिए कि एक पैगंबर आएगा, उसका नाम है अहमद। और अहमद एक दूसरा नाम है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। तो कुरान में कई जगह लिखा है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र, उनकी पेशन गोई, उनकी भविष्यवाणी तोरा और इंजील में भी है। तो दोस्तों, जैसे आपने देखा ये वीडियो क्लिप में डॉक्टर जाकिर नायक हमको कुरान से हमें 2 आयतों को पढ़कर सुनाते हैं और हमको मनाना चाहते हैं और अपने दर्शकों को कहते हैं कि मोहम्मद आखिरी नबी होने के कारण उनकी पेशन गोई, उनकी भविष्यवाणी जो है, वो लोग यानी कि अल्लाह ने कहा कुरान में, वो लोग मानते हैं कि उस अनपढ़ नबी का जिक्र उनके तोरा और इंजील में होगा। कौन मानते हैं? यहूदी और क्रिश्चियंस, ईसाई। इस्लाम के पहले लगभग 1500 साल के पहले तक कोई भी ये बातों को नहीं मानता था, कोई यहूदी ये बातों को विश्वास नहीं करता था, और ना कि अभी कोई यहूदी या क्रिश्चियन, ईसाई इस बात पे विश्वास करता है कि जो कुरान में लिखे गए अनपढ़ नबी का इंतजार हो। बाइबल में किसी और की इंतजार होती थी, पुराने नियम में मसीहा की इंतजार होती थी, लेकिन वो इंतजार कैसे पूरा हुआ मैंने आपको पिछले वीडियो क्लिप में यीशु मसीह के बारे में बताते समय मैंने आपको समझाया। लेकिन डॉक्टर जाकिर नायक कहते हैं कि कुरान में लिखा है तो यानी कि हमें बाइबल में मिलेगा। ये मुझे ऐसा लगता है कि चलो यार, कुरान में लिख दिया गया तो किसी भी हालत में हम ढूंढेंगे, क्योंकि अल्लाह गलत नहीं हो सकते, मोहम्मद गलत नहीं हो सकते, तो उन्होंने कहा तो वाकई में होना चाहिए, तो चलिए हम ढूंढते हैं। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि इसका जिक्र, ध्यान से सुनिए इन बातों को, उन्होंने कहा कि इसका जिक्र तोरा और इंजील में होगी। किस में होगी? तोरा और इंजील में। हम आगे आने वाली वीडियो क्लिप में थोड़ा ध्यान से देखेंगे क्या डॉक्टर जाकिर नायक वाकई में तोरा और इंजील में से ही ये भविष्यवाणी को ढूंढेंगे, या फिर जबरदस्ती बाकी पुस्तकों से भी, बाकी पुस्तक में से भी उनकी भविष्यवाणी ढूंढने की कोशिश करते हैं। हम आगे देखेंगे। और उन्होंने कहा कि यीशु ने खुद कहा कुरान में कि ईसा इब्न मरियम ने कहा कि मैं अल्लाह का भेजा हुआ पैगंबर हूं, और जो मैं कहता हूं, जो वही मुझे दी है, उसको तस्दीक करने के लिए, कंफर्म करने के लिए एक और नबी आने वाला है, और उसका नाम है अहमद। अब मुझे एक सवाल पूछना है आप लोगों से। मैं कल के दिन एक पुस्तक लिखता हूं और पुस्तक में मैंने ये लिख दिया, वे लोग पाएंगे कि फ्रांसिस उनके पुस्तक में लिखा गया है, यानी कि कुरान में लिखा गया है। आप तुरंत मुझसे पूछोगे क्या बात कर रहे हो आप, कि कुरान में तुम्हारे बारे पेशन गोई लिखी गई है? मैं बोलूंगा हाँ, ये देखो ये पुस्तक में लिखा है। आप बोलोगे कि सबूत दो। वही मैं मांग रहा हूं, सबूत आपसे मांग रहा हूं। और हम देखते हैं कितने सच्चे हैं डॉक्टर जाकिर नायक ये दावों के ऊपर, ये बयानों के ऊपर कि वो इंजील और तोरा, ये दोनों पुस्तक में से ही वो भविष्यवाणी निकालने वाले हैं। चले आगे आने वाले वीडियो क्लिप को देखते हैं और उसका जवाब भी हम प्रस्तुत करेंगे। अब हम तस्करा करेंगे बाइबल में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशन गोई के बारे में, भविष्यवाणी के बारे में। ओल्ड टेस्टामेंट में लिखा हुआ है, बुक ऑफ ड्यूटोनॉमी में, चैप्टर नंबर 18
वर्ष नंबर 18 में खुदा कह रहे हैं मूसा अलैहिस्सलाम से, आई शैल रेज thee up a prophet from among thy brethren like unto thee, and I shall put my words into his mouth and he shall command all that I say. खुदा कहते मूसा अलैहिस्सलाम से, मैं एक ऐसा पैगंबर लाऊंगा आपके बरादरी में से जो आपके जैसा होगा, और मैं अपने अल्फाज उनके मुंह में डालूंगा, और जो कुछ मैं कहूंगा वो पैगंबर दोहराएगा. ये पेशन गई. कई ईसाई कहते हैं ये ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ इशारा कर रही है, जीसस क्राइस्ट की तरफ इशारा कर रही है. और जब हम उनसे पूछते हैं ये पेशन गोई क्यों ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ इशारा कर रही है, तो हमारे ईसाई भाई कहते हैं इस पेशन गोई में लिखा है कि आने वाला पैगंबर मूसा अलैहिस्सलाम की तरह होगा, और ईसा अलैहिस्सलाम मूसा अलैहिस्सलाम जैसे थे. और वो कहते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम और मूसा अलैहिस्सलाम दोनों अल्लाह के भेजे हुए पैगंबर थे और दोनों यहूद थे. अगर ये दो नुक्ते काफी हैं इस पेशन गोई, इस भविष्यवाणी को पूरा करने के लिए, तो जितने पैगंबरों का जिक्र है बाइबल में मूसा अलैहिस्सलाम के बाद, सारे पैगंबर इस भविष्यवाणी को पूरा करते हैं. सारे पैगंबर जिसका जिक्र बाइबल में है मूसा अलैहिस्सलाम के बाद, वो अल्लाह के पैगंबर थे और यहूद थे. मिसाल के तौर पर डैनियल, आइजाया, एज़ेकियल, सोलोमन, जॉन, मे पीस बी अपॉन देम ऑल. ये सारे पैगंबर पेशन गोई को पूरा करते हैं. और हमेशा की तरह डॉक्टर जाकिर नायक जनाब केवल उन्हीं बातों पर इतना जोर देते हैं जिन बातों पर मसीहों ने, क्रिश्चियंस ने कभी जोर नहीं दी है पूरे इतिहास में. अब उन्होंने कहा कि ये व्यवस्था विवरण 18 अध्याय 18 वचन के बारे में हम मसीहों को पूछते हैं कि ये किसकी ओर इशारा करती है. अब जनाब मुझे ये बताइए, आप कौन से मसीहों को पूछते हैं? क्या वो मसीहों को जिनको बाइबल यानी कि बाइबल मुकद्दस का तर्कशास्त्र करना नहीं आता है, जिनको अपोलोजेटिक्स नहीं आती है, या फिर अब उनको जाकर पूछ रहे हो जिनको थियोलॉजी पूरी तरीके से यानी कि धर्मशास्त्र पूरी तरीके से नहीं आता है? एक साधारण व्यक्ति को पकड़कर आप उनके बातों पर अगर आप निर्णय लेंगे कि बाइबल का सबूत यह है कि वो ईसा के तरफ यानी कि जीसस के तरफ, यीशु के तरफ इशारा नहीं कर रही है, ये तो बिल्कुल उसी प्रकार है एक अनजान व्यक्ति को पकड़कर जिसको कोई भी ज्ञान नहीं है विषय का, सब्जेक्ट का, और उससे जाकर सवाल किया जाए. कई बार मैं भी मुसलमान दोस्तों से, भाइयों से जब बात करता हूं इस्लाम के बारे में, वो कई बातों पर वो हाँ में हाँ मिलाते हैं. जैसे कि एक उदाहरण आपको बताऊं, बहुत सारे इस्लामी भाई मानते हैं कि यीशु मसीह सूली पर मारे गए, लेकिन कुरान के अनुसार वो सूली पे मारे नहीं गए थे, अल्लाह ने उनको उठाया. तो क्या मैं उनके शब्दों को एकदम सीरियसली लेकर यानी कि बहुत विशेष तौर पर उनके बातों को समझकर और ये तकरीर करूं और ये प्रचार करूं कि देखो कुरान भी कहता है कि यीशु सूली पर लटकाए गए? बिल्कुल गलत तरीका है डॉक्टर जाकिर नायक आपका. दूसरी बात, आपने कहा कि हम वो दो नुक्तों पर हमेशा दावा करते हैं या बयान करते हैं. पहला कि यीशु एक नबी थे और मूसा भी एक नबी थे. दूसरा, मूसा भी यहूदी थे और यीशु भी यहूदी थे. और ये दो नुक्तों पर हम कभी बयान नहीं करते हैं, हम कभी ये साबित नहीं करना चाहते कि ये भविष्यवाणी व्यवस्था विवरण 18 अध्याय 18 वचन का वो यीशु के तरफ इशारा कर रही है करके. ये तो बिल्कुल क्रिश्चियन पोजीशन का यानी कि मसीहों के स्थान का बिल्कुल गलत प्रस्तुति है. अब दूसरा, उन्होंने कहा कि ये 18वां अध्याय 18 वचन, अगर आप आगे देखोगे, आगे के वीडियो क्लिप में कहेंगे कि मोहम्मद के लिए. सबसे पहली बात मेरे दोस्तों, डॉक्टर जाकिर नायक अपने आप को दूसरे धर्मों का, मजहबों का वो एक्सपर्ट यानी कि कुशल निपुण व्यक्ति कहलाते हैं. कोई भी एक्सपर्ट जब वो बाइबल पढ़ता है वो ये कभी नहीं मानेगा, कभी इस बात से सहमत नहीं होगा कि ये 18वां अध्याय 18वां वचन व्यवस्था विवरण का वो मोहम्मद के तरफ इशारा कर रहा है, और ये गलत भी नहीं साबित हो जाएगा कि वो यीशु के तरफ इशारा कर रहे करके. इसको मैं ज्यादा लंबाई में ना रखते हुए संक्षेप में रखना चाहूंगा. प्रभु की मर्जी है, हम भविष्य में इसके बारे में एक वीडियो क्लिप और बनाना चाहेंगे. तो मैं कुछ वचनों को पढ़कर सुनाना चाहूंगा आपको, वही वचन जो डॉक्टर जाकिर नायक ने हमारे लिए पढ़ा था. 18वां अध्याय व्यवस्था विवरण के 18 वचन.
इसलिए मैं उनके लिए उनके भाइयों के बीच में से तेरे समान एक नबी को उत्पन्न करूंगा और अपना वचन उसके मुंह में डालूंगा, और जिस जिस बात की मैं उसे आज्ञा दूंगा वही वो उनको सुनाएगा। अब इसके ऊपर हम तकरीर करेंगे, इसके ऊपर हम बातें करेंगे कि यह वचन किसकी ओर इशारा कर रहा है। फिर आप इन बातों को सुनकर आप निर्णय कीजिए कि यह भविष्यवाणी किसकी ओर जा रही है करके। कुछ वचनों को मैं आपको पढ़ के सुनाने से पहले ये बातों को आपको बताना चाहूंगा। आप जिस पुस्तक को इस्तेमाल कर रहे हैं डॉक्टर जाकिर नाइक, वही पुस्तक में कई बार परमेश्वर ने अपने इस्राएल के लोगों को पुत्र कहा है, और उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारा पिता हूं। बहुत सारे वचन आप व्यवस्था विवरण से पढ़ सकते हो जहां पर परमेश्वर याहवे अपने इस्राएल के लोगों को देखकर कहते हैं कि मैं तुम्हारा पिता हूं, तुम मेरे बच्चे हो। लेकिन कुरान जब मैं पढ़ता हूं, कुरान के अनुसार 5वां अध्याय अगर 18वां वचन पढ़ता हूं कुरान में, कुरान मुझे यह कहता है कि अल्लाह किसी के पिता नहीं है। और कुछ आयतों में तो ये भी पढ़ सकते हैं कि वो लोग गलत कर रहे हैं। कौन? जो लोग कहते हैं कि उज़ैर अल्लाह का बेटा है और ईसा अल्लाह का बेटा है, और अल्लाह क्यों दंड देता है तुम्हें? कुरान साफ साफ मना करता है कि अल्लाह किसी के पिता नहीं है। लेकिन यह अध्याय जो आप इस्तेमाल कर रहे हो जनाब डॉक्टर जाकिर नाइक अपने लोगों को मनाने के लिए, वो अध्याय साबित कर रहा है कि अल्लाह यानी कि याहवे बाइबल के वो लोगों के पिता हैं। क्या आप मानते हो? अगर आप मानेंगे तो आप शिर्क कर रहे हो, जैसा मैं हमेशा कहता हूं। दूसरी बात, ये वचनों को हम थोड़ा गहराई से पढ़ेंगे, लेकिन उसको जांचने से पहले बाइबल में से कुछ वचनों को मैं पढ़ना चाहूंगा। मैं पढ़ना चाहूंगा प्रेरितों की पुस्तक में 3रा अध्याय, प्रेरितों की पुस्तक में 3रा अध्याय 19वां वचन से लेकर 26वें वचन तक मैं पढ़ूंगा। आप सुनिए, 19वां वचन से लेकर 26वां वचन तक। इसलिए मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं, जिससे प्रभु के सम्मुख से विश्रांति के दिन आए, और वह यीशु को भेजे जो तुम्हारे लिए पहले ही मसीह ठहराया गया है। अवश्य है कि वह स्वर्ग में उस समय तक रहे जब तक कि वह सब बातों का सुधार न कर ले, जिसकी चर्चा प्राचीन काल से परमेश्वर ने अपने पवित्र भविष्यद्वक्ताओं के मुख से की है। जैसा कि मूसा ने कहा, प्रभु परमेश्वर तुम्हारे भाइयों में से तुम्हारे लिए मुझ सा एक भविष्यद्वक्ता उठाएगा, जो कुछ वह तुमसे कहे उसकी सुनना, परंतु प्रत्येक मनुष्य जो उस भविष्यद्वक्ता की ना सुने लोगों में से नष्ट किया जाए। जनाब डॉक्टर जाकिर नाइक, कुछ याद आ रहा है आपको? ये वही वचन है जो आपने कोट किया था, ये वही वचन है जो आपने बताया था कि वो यीशु के तरफ इशारा नहीं कर रही है। लेकिन यहां पर पतरस, यीशु मसीह के अपोस्टल, यीशु मसीह के साथी, यीशु मसीह के चेले कहते हैं लोगों को प्रचार करते समय कि ये व्यवस्था विवरण 18 अध्याय 18 वचन को लेकर वो कहते हैं कि यीशु के बारे में मूसा ने लिखा था। अब आपके लिए आसान है क्योंकि आप उन लोगों के सामने दावा कर रहे हो जिनको यहूद धर्म, मसीही धर्म, थियोलॉजी, धर्मशास्त्र, तर्कशास्त्र नहीं पता है। लेकिन जब पतरस उस समय में प्रचार कर रहे थे, वे लोग यहूद के बीच में कर रहे थे। अगर पतरस वहां पर गलत होते, पतरस को वहां पर लोग पथराव करते थे, मार डालते थे, लेकिन लोगों ने माना इन बातों को क्योंकि वो सच्चाई थी। अब मुझे आप कहोगे पतरस ने अपने मन से कहा। और डॉक्टर जाकिर नाइक का फेवरेट एक चीज होता है, उनके एक वीडियो में मैंने देखा, रेड लेटर्ड वर्ड। एक बहन को कह रहे थे कि सिस्टर रीड रेड लेटर्ड वर्ड, यानी कि यीशु के शब्द लाल शब्द में लिखे गए हैं बाइबल में, नए प्रिंटिंग में। तो चलिए मैं आपको यीशु के शब्द ही बताता हूं और देखिए कि यीशु क्या कहते हैं इन वचनों के ऊपर। मैं पहला एक वचन पढ़ना चाहूंगा, लूका के पुस्तक 24वां अध्याय 44वां वचन। लूका 24वां अध्याय 44वां वचन। फिर उसने उनसे कहा, ये मेरी वे बातें हैं जो मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए तुमसे कही थी कि अवश्य है कि जितनी बातें, ध्यान से सुनिए, जितनी बातें मूसा की व्यवस्था और भविष्यद्वक्ताओं और भजनों के पुस्तक में मेरे विषय में लिखी है। किसके बारे में? मेरे विषय में। कौन है ये? मैं, यीशु के बारे में। यीशु बात कर रहे हैं, मेरे विषय में लिखी है, सब पूरी हो। कुछ और भी वचन को आपको मैं बताऊंगा। मैं आपको वचन पढ़ के सुनाता हूं उसी 24वां अध्याय में। आपको मैं अगर आप 25 से 27 तक मैं पढ़कर सुनाऊं। तब उसने उनसे कहा, हे निर्बुद्धियों और भविष्यद्वक्ताओं के सभी बातों पर विश्वास करने में मंदमतियों, क्या अवश्य न था कि मसीह ये दुख उठाकर अपनी महिमा में प्रवेश करे? तब उसने, ध्यान से सुनिए,
ये 27वां वचन है, तब उसने मूसा से और सब भविष्यद्वक्ताओं से आरंभ करके सारे पवित्र शास्त्र में से अपने विषय में लिखी, किसके विषय में? यीशु के विषय में लिखी बातों का अर्थ उन्हें समझा दिया। और आगे क्या हुआ आप पढ़कर देखिए कि लोगों ने उनको जाकर बोला कि नहीं तुम गलत हो करके। यीशु अपने मुंह से खुद कह रहे हैं। मैं आपको एक और वचन पढ़ के सुनाता हूं, यूहन्ना के पुस्तक में 5वां अध्याय 46वां वचन। यूहन्ना की पुस्तक 5वां अध्याय 46वां वचन, क्योंकि यदि तुम मूसा का विश्वास करते, ध्यान से सुनिए, यदि तुम मूसा का विश्वास करते, भाई साहब ये जनाब डॉक्टर जाकिर नाइक आपके लिए भी है और उन मुसलमान भाइयों के लिए भी जो दावा करते हैं हमको झूठा ठहराते हैं, क्योंकि यदि तुम मूसा का विश्वास करते तो मेरा भी विश्वास करते, इसीलिए कि उसने मेरे विषय में लिखा है। किसने लिखा है? मूसा ने मेरे विषय में लिखा है। लेकिन डॉक्टर जाकिर नाइक जनाब हमको यह साबित करना चाहते हैं कि यह भविष्यवाणी यीशु की तरफ इशारा नहीं कर रही है। लेकिन बाइबल ओपन कीजिए, बाइबल को खोलिए जनाब, आप नए नियम में यीशु के शब्दों को पढ़िए, उनके अपोस्टल उनके साथियों के शब्दों को पढ़िए, और साफ साफ ये साबित होता है कि 18वां अध्याय 18वां वचन व्यवस्था विवरण वो केवल यीशु की ओर इशारा कर रही है। केवल इतना ही नहीं, अब वही व्यवस्था विवरण के पुस्तक में हमें जानना जरूरी है कि अगर आप 18वां अध्याय को ध्यान से पढ़ेंगे, 18वां वचन को, वो वचन कहता है कि तुम जैसा, यानी कि मूसा जैसा। अब मूसा कैसे थे? उसका कुछ ना कुछ ज्ञान तो बाइबल में होगा कहीं ना कहीं, पढ़ेंगे नहीं, आखिर तक वो पुस्तक नहीं पढ़ेंगे, लेकिन दावा करेंगे कि ये यीशु की तरफ इशारा नहीं कर रही है करके। अगर आप वही व्यवस्था विवरण के पुस्तक में आप उसी 18वां अध्याय में 16 वचन पढ़कर देखिए, उसी पुस्तक में 16वां वचन, यह तेरी उस विनती के अनुसार होगा जो तूने होरेब पहाड़ के पास सभा के दिन अपने परमेश्वर यहोवा से की थी। मुझे न तो अपने परमेश्वर यहोवा का शब्द फिर सुनना और न वह बड़ी आग फिर देखने पड़े, कहीं ऐसा ना हो कि मैं मर जाऊं। तो ये वो वचन है जहां पर जब मूसा परमेश्वर से बात करने के लिए आते हैं और लोग परमेश्वर के उस शब्द को देखकर डरते हैं। क्या आपको थोड़ी सी स्पष्टीकरण मिल रही है कि मूसा जैसे मतलब क्या होता है? अगर नहीं मिल रही है, मैं आपको एक और वचन पढ़ के सुनाता हूं, आप पढ़कर देखिए 34वां अध्याय, आप पढ़कर देख सकते हैं 34वां अध्याय वचन 9 से लेकर 12, आखिर के वचन 9 से लेकर 12। और नून के पुत्र यहोशू बुद्धिमानी की आत्मा से परिपूर्ण था, क्योंकि मूसा ने अपने हाथ उस पर रखे थे, और इस्राएली उस आज्ञा के अनुसार जो यहोवा ने मूसा को दी थी उनकी मानते रहे। और मूसा के तुल्य इस्राएल में ऐसा कोई नबी नहीं उठा। देखिए यहां पर आपको एक स्पष्टीकरण मिल रहा है कि मूसा के समान, 18वां अध्याय 18 वचन, मैं तुम्हारे समान एक नबी को, यहां पर पता चल रहा है वो समानता किसकी ओर आ रही है? मूसा के समान, मूसा के तुल्य इस्राएल में ऐसा कोई नबी नहीं उठा जिससे यहोवा ने आमने सामने बातें की। तो यहां पर एक क्राइटेरिया है, एक नंबर 1 यहां पर एक स्पष्टीकरण दिया है। मूसा के समान का मतलब क्या है? मूसा से परमेश्वर ने आमने सामने बातें की। और दूसरा, और उसको यहोवा ने फिरौन और उसके सब कर्मचारियों के सामने और उसके सारे देश में सब चिन्ह और चमत्कार करने को भेजा, और उसने सारे इस्राएली की दृष्टि में बलवंत हाथ और बड़े भय के काम कर दिखाए। तो दूसरा क्राइटेरिया मेरे दोस्तों, बाइबल से मुझे ये समानता मिलती है, ये यकसानियत मिलती है कि वो नबी वैसे होगा जो परमेश्वर से आमने सामने चेहरा देखकर बात करेगा। दूसरा, वो नबी ऐसा होगा कि महान चमत्कार, भय योग्य वाला कार्य करेगा, यानी कि इस्राएल के लोगों के सामने, फिरौन के सामने, मिस्र देश के लोगों के सामने भरपूरी से मूसा ने बड़े चमत्कार किए, और वो नबी वैसे ही होगा। लेकिन हम कुरान की ओर चलते हैं, क्या आप कहते हो कि यीशु मसीह की ओर इशारा नहीं करता? आप वो साबित करना चाहेंगे मोहम्मद की ओर। लेकिन जब मैं कुरान खोलकर पढ़ता हूं, आप मुझे बताइए कुरान में से एक वचन बताइए जहां पर मोहम्मद ने अपने पूरे जिंदगी में एक भी बार अल्लाह के चेहरे को देखकर आमने सामने बात की हो। जो भी आयतें, जो भी प्रकटीकरण मोहम्मद को मिलती थी वो जिब्रील लाते थे। लेकिन क्या सबूत है कि वो जिन्न, वो फरिश्ता जिब्रील ही था करके? उसके ऊपर हम जरूर तकरीर करेंगे। आप कहते हैं कि मोहम्मद
के तरफ ये इशारा कर रही है भविष्यवाणी। आप मुझे कुरान में बताइए कि मोहम्मद ने क्या चमत्कार कार्य किए थे। कुरान 28वां अध्याय 48वां आयत में, कुरान 39वां अध्याय 50वां आयत में यह लिखा है कि जब लोगों ने उनको पूछा, उसी समय पूछा कि मूसा को परमेश्वर ने चमत्कार कार्य करवाए, भविष्यवक्ताओं को चमत्कार कार्य करवाए, आप क्यों नहीं करते हो? मोहम्मद ने क्या जवाब दिया? चमत्कार तो सब अल्लाह के हैं, लेकिन मुझे एक बहुत बड़ा चमत्कार दिया है कि वो कुरान माजिद। वो चमत्कार क्यों नहीं कर पा रहे हैं? अगर वो चमत्कार नहीं कर पा रहे कुरान के अनुसार, तो मेरे दोस्तों ये भविष्यवाणी मोहम्मद के तरफ बिल्कुल इशारा नहीं कर रही है। पहला, परमेश्वर को आमने सामने देखना मोहम्मद ने कभी नहीं देखा। दूसरा, चमत्कार करना, मोहम्मद ने कोई चमत्कार नहीं किया। आप कहेंगे नहीं, मोहम्मद ने चांद को 2 टुकड़ा किया। आप मेरे सामने हदीस को लेकर आओगे, उसके ऊपर मैं बहस करने के लिए तैयार हूं, उसके ऊपर मैं आर्ग्यूमेंट करने के लिए, उसके ऊपर हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं। अगर वो सच है, कुरान के ये आयत गलत है, अगर आप वो लेकर आएंगे, आपने जो अल्लाह का इटर्नल वर्ड, अनंत काल का शब्द को आपने झूठा ठहराया, किस बातों पर आप भरोसा करेंगे? ऐसे व्यक्तियों के बातों पर जो गलत चीजें आपको सिखाते हैं, या फिर बाइबल की स्पष्टीकरण को, उसी अध्याय में आपको स्पष्टीकरण मिलती है कि क्या चमत्कार मूसा ने किए थे, क्या चमत्कार यीशु ने किए थे, क्या यीशु ने आमने सामने परमेश्वर से बात की थी? और हाँ, हम देखते हैं, अगर योना 1 अध्याय 1 वचन देखते हैं कि परमेश्वर के साथ था, यानी कि अगर आप ग्रीक में, यूनानी भाषा में इसको और थोड़ा गहराई से देखेंगे, आमने सामने का मतलब यही होता है कि विथ गॉड, परमेश्वर के साथ। अगर आप यूनानी भाषा पढ़ेंगे, आगे आने वाले वीडियो क्लिप में डॉक्टर जाकिर नाइक यूनानी भाषा को भी निकालेंगे, इब्रानी भाषा को निकालेंगे, हम उनका भी जवाब देंगे। तो स्पष्ट हमें साबित होता है कि यह भविष्यवाणी सिर्फ और सिर्फ यीशु के तरफ ही इशारा कर रही है, ना कि मोहम्मद के तरफ। एक काफी चीज मुझे पर्सनली इंटरेस्टिंग लगी, मुझे खुद को काफी आश्चर्यचकित लगा। पुराने नियम में सबसे पहले आश्चर्य कर्म करने वाले मूसा थे, और नए नियम में सबसे पहले आश्चर्य कर्म करने वाले, चमत्कार करने वाले यीशु थे। काफी सारे एकसानियत है, हम देखेंगे। लेकिन एक और चीज जनाब डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा, मैं ध्यान से सुन रहा हूं, उन्होंने कहा कि जितने भी नबी मूसा के बातें, जैसे कि उन्होंने कहा दानियल, यशाया, ये सारे यहूदी नबी थे। वाकई में आप इतिहास जानते हो, यशाया यहूदी नबी थे। जाइए इतिहास पढ़कर आइए। चलिए हम आगे देखते हैं कि डॉक्टर जाकिर नाइक हमको कैसे साबित करना चाहते हैं। कि पहले उन्होंने साबित करने की कोशिश की कि यीशु के तरफ नहीं है, हमने साबित किया कि यीशु के तरफ ही है। अब हमारी बारी है, हम उनको गलत साबित करेंगे और उनको बताएंगे कि ये बिल्कुल मोहम्मद की तरफ इशारा नहीं कर रही है। चलिए देखते हैं दूसरे क्लिप को। की करते हमें पता चलता है कि ये पेशन गोई बुक ऑफ डिटोनॉमी चैप्टर 18 वर्स 18 की इशारा कर रही है सिर्फ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ, क्योंकि इस पेशन गोई में लिखा है, आई शैल रेज द प्रॉफिट फ्रॉम अमंग द ब्रेदरिन। एक पैगंबर आएगा जो आपकी बरादरी में से रहेगा। और हम जानते हैं कि अरब यहूद की बरादरी में से हैं। और आगे लिखा है, लाइक अनटू दी, मूसा अलैहि सलाम जैसा। हम जब तहकीक करते हैं, हम पता लगता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मूसा अलैहि सलाम जैसे थे, क्योंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मूसा अलैहि सलाम दोनों कुदरती तौर पे पैदा हुए थे। दोनों के वालिदा थे और वालिद थे। लेकिन ईसा अलैहि सलाम कुदरती तौर पे नहीं पैदा हुए, वो एक मौजज़ा से पैदा हुए। इट वॉज अ मिराकुलस बर्थ। उनकी वालिदा थी लेकिन वालिद नहीं थे, वो बिना पिता के पैदा हुए। इसीलिए ईसा अलैहि सलाम मूसा अलैहि सलाम जैसे नहीं है, लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मूसा अलैहि सलाम जैसे है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मूसा अलैहि सलाम दोनों ने शादी की और उनके बच्चे थे। ईसा अलैहि सलाम ने ना शादी की ना उनके बच्चे थे। हम जब बाइबल पढ़ते हैं पता लगता है। इसीलिए ईसा अलैहि सलाम मूसा अलैहि सलाम जैसे नहीं हैं, लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मूसा अलैहि सलाम जैसे है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मूसा अलैहि सलाम दोनों की मौत एक कुदरती मौत थी। दे हैड अ नेचुरल डेथ। लेकिन ईसा अलैहि सलाम, ही डिड नॉट डाई नेचुरली। उनकी मौत कुदरती मौत नहीं थी। कुरान मजीद में लिखा है, सूरह निसा में सूरह नंबर 4 आयत नंबर 158 में, कि अल्लाह सुब्हाना व तआला ने ईसा अलैहि सलाम को जिंदा उठा लिया अपनी तरफ। हम मानते हैं
कि ईसा अलैहिस्सलाम की मौत नहीं हुई। और बाइबल में भी जब हम पढ़ते हैं, मैं ये साबित कर चुका हूं मेरी दूसरी तकरीर में, वॉज जीसस रियली क्रूसिफाइड पीस बी अपॉन हिम, कि ईसा अलैहिस्सलाम को जिंदा उठाया गया था, उनकी मौत नहीं हुई। लेकिन आम ईसाई ये मानते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम सूली पे चढ़ाए गए थे। ये वक्त नहीं है बहस करने का, क्या वो सूली पे चढ़ाए गए थे, क्या उठाया गया है जिंदा उन्हें। लेकिन दोनों मुसलमान और ईसाई ये मानते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम कुदरती मौत उनकी नहीं हुई। इसीलिए ईसा अलैहिस्सलाम मूसा अलैहिस्सलाम जैसे नहीं हैं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मूसा अलैहिस्सलाम जैसे है। मूसा अलैहिस्सलाम और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों को उनके लोगों ने कबूल फरमाया। उनके लोगों ने कबूल किया कि ये अल्लाह के भेजे हुए पैगंबर थे। लेकिन बाइबल में इसका जिक्र है, गॉस्पेल ऑफ जॉन में चैप्टर नंबर 1 वर्स नंबर 11, कि ईसा अलैहिस्सलाम के लोगों ने उन्हें कबूल नहीं किया। When he approached his own did not receive him. वो जब अपने लोगों के पास गए, उन्होंने उसे माना नहीं। इसीलिए ईसा अलैहिस्सलाम मूसा अलैहिस्सलाम जैसे नहीं हैं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मूसा अलैहिस्सलाम जैसे है। मूसा अलैहिस्सलाम और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों अपने दौर में हाकिम थे। उसके मानी वो सजा दे सकते थे मौत की या जिंदगी की। लेकिन ईसा अलैहिस्सलाम इस दुनिया के हाकिम नहीं थे। ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं गॉस्पेल ऑफ जॉन में चैप्टर नंबर 18 वर्स नंबर 36 में, माई किंगडम इज नॉट ऑफ दिस वर्ल्ड। मेरी सल्तनत इस जमीन पर नहीं है, इस दुनिया में नहीं है। इसीलिए ईसा अलैहिस्सलाम मूसा अलैहिस्सलाम जैसे नहीं है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मूसा अलैहिस्सलाम जैसे है। कई यकसानियत हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मूसा अलैहिस्सलाम दोनों ने एक नई शरीयत ले आए, लेकिन ईसा अलैहिस्सलाम कोई नई शरीयत नहीं लेके आए। वो पुरानी शरीयत को तस्दीक करने के लिए आए थे और इसका जिक्र बाइबल में भी है। इसीलिए ईसा अलैहिस्सलाम मूसा अलैहिस्सलाम जैसे नहीं हैं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मूसा अलैहिस्सलाम जैसे है। इससे यह पता लगता है कि ये पेशन गोई बुक ऑफ ड्यूटोनॉमी चैप्टर नंबर 18 वर्स नंबर 18 सिर्फ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ इशारा कर रही है। और इसके बाद लिखा है बुक ऑफ ड्यूटोनॉमी में चैप्टर नंबर 18 वर्स नंबर 19 में, खुदा कहते हैं कि अगर आप इस पैगंबर को नहीं मानोगे तो मैं आपसे बदला लूंगा। इफ यू डोंट बिलीव इन हिम आई विल रिक्वायर ऑफ दी, आई विल टेक रिवेंज। तो चलिए बात शुरू हो गई यकसानियत की। अब हमने पिछले क्लिप में ये साबित कर दिया कि ये भविष्यवाणी केवल यीशु की ओर इशारा कर रही है। अब मैं जवाब पेश करना चाहूंगा कि डॉक्टर जाकिर नायक ने कुल मिलाकर सात टिप्पणियों को सामने रखे, 7 पॉइंट्स को और 7 एकसानियत को सामने रखे, ये साबित करने के लिए कि ये भविष्यवाणी जो है मोहम्मद के तरफ इशारा कर रही है। सबसे पहले उन्होंने कहा कि मोहम्मद जो है अरब से थे और उन्होंने कहा कि हम जानते हैं कि वो अरब के यहूदी जो हैं अरब के बिरादरी हैं। किसने कहा आपको? किसने कहा कि अरब जो है यहूद के बिरादरी के लोग हैं? अब वो इतिहास भी हम जांच कर देख सकते हैं अगर आप चाहें तो। अगर आप इसके ऊपर आप डिबेट करना चाहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, इसके ऊपर अगर आप तर्कशास्त्र करना चाहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उन्होंने कहा कि ये नबी जो है अरब से है। चलिए बहुत अच्छी बात है, ये नबी अरब से है। लेकिन जब मैं बाइबल पढ़ता हूं, जब मैं बाइबल मुकद्दस को खोलता हूं और कुरान को भी खोलता हूं, मुझे ये एकदम सफाई से पता चल जाता है कि कोई भी नबी जो है अरब के उस कुल से, अरब के उस पीढ़ी से नहीं आना है। बाइबल में आप उत्पत्ति के पुस्तक 17वां अध्याय 8वां वचन से लेकर 21वां वचन, 21वां अध्याय 10वां वचन से लेकर 12वां वचन से अगर आप पढ़ के देखोगे, आपको ये साफ साफ पता चल जाएगा कि परमेश्वर ने याकूब ईशाक इन्हीं के वंशावली में, इन्हीं के पीढ़ी में नबियों को लाने का वादा किया था। अगर आप झूठ समझते हो इस बात को, आप कुरान शरीफ निकाल कर पढ़कर देखिए। आप कुरान में 29वां अध्याय 27वां आया पढ़ के देखिए।
कुरान 29वां अध्याय 27वां आया में भी ये साफ साफ लिखा है कि ये नबियों की वंशावली जो है वो याकूब ईसा के वंशावली से हो रही है करके। लेकिन डॉक्टर जाकिर नायक हमको कहते हैं कि ये अरब थे और उनके बिरादरी से थे, तो ये पेशन गोई जो है उनके तरफ इशारा कर रही है। दूसरा उन्होंने कहा अगर मोहम्मद और मूसा का जन्म देखते हैं तो दोनों का जन्म जो है कुदरती तौर पर हुआ, और यीशु मसीह का जन्म जो है एक मौजिजा यानी कि वर्जिन जिसके वालिद नहीं थे, यानी कि जिसके पति नहीं थे, उसके द्वारा उनका जन्म हुआ। अब विशेष बात तो यह है, अगर आप कहेंगे कि दोनों की जन्म कुदरती तौर पर हुई थी, वो यकसानियत हो गई, दोनों यकसानियत दिखा रहे हैं, तो दोस्तों मैं ये कहूंगा पिछले 5-6 हजार सालों से बहुत सारे लोग कुदरती तौर पर पैदा हो रहे हैं। तो क्या मैं ये कहूं कि 18वां अध्याय 18 वचन उनके जन्म की ओर भी इशारा कर रहा है? दूसरा उन्होंने कहा कि दोनों की शादी हुई थी, मूसा की भी हुई थी और मोहम्मद की भी हुई थी, और यीशु की नहीं हुई थी। इसीलिए ये समानता जो है मोहम्मद और मूसा की तरफ है। माफ कीजिए मैं हंस रहा हूं। अब दुनिया में कई सारे लोग हैं, हजारों करोड़ों लोग हैं, उनकी भी शादी होती है, तो क्या ये यकसानियत उनके लिए भी है? ये भविष्यवाणी उनके लिए भी की जा रही है। दूसरा उन्होंने कहा मूसा इस्लाम ने भी बच्चे जन्मे और मोहम्मद के भी बच्चे थे, और ये यकसानियत काफी है भविष्यवाणी के लिए। तो दोस्तों हजारों लोग, करोड़ों लोग, लाखों लोगों के भी तो बच्चे होते हैं, तो क्या ये भविष्यवाणी उनके लिए भी है? उन्होंने कहा दोनों ने कुदरती तरीके से, दोनों की मौत कुदरती की तरीके से हुई। मूसा की भी मौत कुदरती तरीके से हुई और मोहम्मद की भी कुदरती तरीके से, और यीशु की नहीं। उसके ऊपर उन्होंने तकरीर किया, उसका जवाब मैं जरूर प्रस्तुत करूंगा। अब ठीक है, कुदरती तौर पर मरने से ये इशारा करती है, करोड़ों लोग कुदरती तौर पे मरते हैं। कितने लोग हैं जिनको ऐसी मृत्यु मिलती है? लेकिन विशेष बात, मूसा जानते थे कि उनकी मृत्यु कब होगी, यीशु जानते थे, यीशु ने भविष्यवाणी की उनकी मृत्यु कब होगी। मोहम्मद का क्या, कुदरती तौर पर मरे वो? जब मैं हदीस पढ़ता हूं, कुरान पढ़ता हूं, मुझे यह स्पष्ट पता चलता है कि एक महिला ने मोहम्मद को जहर रख के मारा। अब इसको आप कुदरती मौत कहते हैं? अगर कुदरती मौत है, आप एक तरीके से देखिए, सभी लोग कुदरती मौत मरते हैं, तो ये यकसानियत भी नहीं, ये नहीं जचेगा। दूसरा, कुदरती मौत नहीं था उनका, क्योंकि एक महिला ने उनको जहर रख दिया था। आगे उन्होंने कहा कि दोनों मूसा और मोहम्मद जो है लोगों के द्वारा अपनाए गए थे, यानी कि एक्सेप्ट किए गए, लेकिन यीशु मसीह को लोगों ने रिजेक्ट कर दिया, यीशु मसीह को लोगों ने इनकार कर दिया। और उसके लिए उन्होंने कौन सा वचन पढ़ा? उन्होंने पढ़ा हमारे यूहन्ना के पुस्तक में, और मैं विश्वास नहीं कर पा रहा हूं, उन्होंने ये वचन पढ़ा। अगर एक वचन वो ऊपर पढ़ते तो क्या होता? उन्होंने पढ़ा पहला अध्याय में, वह अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। जनाब ऊपर का वचन जरा पढ़ के देखिए, 9वां वचन, सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है जगत में आने वाली थी, वह जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जगत ने उसे नहीं पहचाना। आगे आप पढ़ते जाएंगे, ये वो अध्याय है जो साबित करता है कि यीशु परमेश्वर है। अब उस अध्याय में से एक वचन को आप निकालेंगे और कहेंगे हाँ देखो, ये कहता है कि उनके लोगों ने स्वीकार नहीं किया। ऊपर का वचन कहता है कि दुनिया के उत्पन्न होने से वो पहले थे, दुनिया उनके द्वारा आई थी, वो परमेश्वर के साथ थे। अब इन पर भी विश्वास कीजिए, आपने वचन निकाला ना। धन्यवाद डॉक्टर जाकिर नायक जनाब, आपने साबित कर दिया अपने दावा से कि यीशु मसीह परमेश्वर है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, दिल से मैं आपका शुक्रगुजार हूं। आगे उन्होंने कहा दोनों जज थे, दोनों ने नया कानून लेकर आया। अच्छा, मूसा ने कोई नया कानून नहीं लेकर आया, मूसा को परमेश्वर ने नया वाचा दिया, कवेनेंट दिया। दूसरा, यीशु मसीह के द्वारा भी परमेश्वर ने नया वाचा दिया हमको, उनके लहू को पीने का और उनके शरीर को रोटी के समान खाने का एक नया वाचन जो वाचा है हमको पाप क्षमा का मिला है। तो दोनों नया वाचा लाए। और सबसे हैरान देने वाली बात क्या है? प्रकाशित वाक्य के पुस्तक में पढ़ेंगे, कोई भी व्यक्ति इस पुस्तक पर, किस पर? बाइबल के इन पुस्तकों के ऊपर अगर एक बात बढ़ाए और घटाए, उसका क्या होगा आप जानते हो। तो अगर आप कहेंगे कि मोहम्मद ने एक नया कानून, नया किताब लेकर आए हैं, तो वो ये पुस्तक में नया जोड़ना चाहते हैं जो कि बाइबल के अनुसार वो पाप है और वो कभी क्षमा नहीं की जाएगी, परमेश्वर की नजरों में वो घृणित है। धन्यवाद, ये भी आप साबित कर रहे हैं कि मोहम्मद झूठा भविष्यवक्ता है। और आप कह रहे थे कि वो न्याय नहीं करते हैं। कौन? यीशु मसीह। मूसा मौत और जान का दंड दे सकते थे और मोहम्मद भी वैसे कर सकते थे, लेकिन यीशु मसीह के लिए जो वचन पढ़ा, अगर आप वो अध्याय को पढ़ेंगे, वो वचनों को आप गहराई से पढ़ेंगे, गहराई की भी जरूरत नहीं है,
साधारण तौर पे पढ़िए तो पता चलता है, यीशु मसीह साफ साफ कहते हैं ये राज्य जो है उनका वो स्वर्गीय राज्य है। क्या एक साधारण नबी का स्वर्गीय राज्य हो सकता है? क्या बात कर रहे हैं डॉक्टर जाकिर नाइक। और आखिर में उन्होंने कहा 18वां अध्याय 19वां वचन में, यदि इस भविष्यद्वक्ता की बात तुम ना मानो तो मैं तुमसे बदला लूंगा। क्यों रुक गए जनाब उसके साथ? आगे पढ़िए 20वां वचन, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। 20वां वचन हमको कहता है, परंतु जो नबी अभिमान करके मेरे नाम से कोई ऐसा वचन कहे जिसकी आज्ञा मैंने उसे न दी हो, या पराये देवता के नाम से कुछ कहे, वह नबी मार डाला जाए। धन्यवाद। ये भविष्यवाणी मोहम्मद के तरफ ही है। ठीक है, मान गया, क्योंकि मोहम्मद ने, आप जानते हो सेटनिक वर्स आपने सुना होगा, शैतान के जो वचन अलात, अलुस, मनात, आपने ये तीन खुरेश देवता, पागन देवता यानी कि जो अलग देवता हैं, उनके लिए उनकी तरफ लोगों को प्रार्थना करने के लिए उन्होंने प्रकटीकरण दी। मोहम्मद ने अपने लोगों को कहा, अल्लाह से मुझे प्रकटीकरण आया है कि ये आप 3 देवता, अल्लाह, अल उज़्ज़ा, मनात, इन 3 देवताओं से आप पूजा करो, ये तुम्हारे प्रार्थना को लेकर अल्लाह के पास जाएंगे। और बाद में वो कहते हैं नहीं नहीं नहीं, शैतान ने मुझे धोखा दिया था और ये प्रकटीकरण अल्लाह से नहीं है, माफ कीजिए, और एक नया प्रकटीकरण। लेकिन 20वां वचन के अनुसार तो कहता है कि ऐसे नबी को मार डालना चाहिए। क्या आप कोशिश क्या कर रहे हैं? आप ये कोशिश कर रहे हैं कि मोहम्मद को बाइबल में ढूंढे, या फिर आप ये साबित करना चाहते हैं कि बाइबल के अनुसार मोहम्मद को मार डालना चाहिए था? अगर मूसा के दिनों में अगर मोहम्मद ने ऐसे की होती, दूसरे देवताओं के नाम से भविष्यवाणी या फिर कोई प्रकटीकरण को दी होती, तो जरूर मूसा अपने लोगों को कहते कि ये झूठा भविष्यवक्ता है, यहोवा के नाम की निंदा कर रहा है, पत्थर उठाकर इसको मारो। तो दोस्तों, धन्यवाद आपके समय के लिए, और ये जवाब देने का सिलसिला जो है वो जारी रहेगा। और अगले एपिसोड में हम आपसे मिलेंगे और प्रस्तुत करेंगे डॉक्टर जाकिर नाइक के और कुछ बयानों को, दावा जो वो सामने लोगों के रखते हैं, विशेष तौर पर मोहम्मद बाइबल में। तब तक के लिए आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आपको आशीष करे। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद।